दोस्तों, दीपोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं यही चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आज फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करेंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये वर्क नहीं करता। दरअसल दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह पे ठीक है, उसका पूरा मैकेनिज्म ठीक है, उसका पूरा मैनिफेस्टेशन का सिस्टम भी सही है। बस हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी होता है वही कहीं उसी में फॉल्ट होता है। तो आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई किया जाए, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उसका कैसा तरीका है, इस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि ब्रह्मांड में आप सबसे मजबूत ट्रांसमिशन टावर है जो कि ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं। आप जो भी सोचते हैं उसी से आपकी फ्रीक्वेंसी जो है कंट्रोल होती है। तो आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं तो ब्रह्मांड में जो चीजें निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हैं वही चीजें आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ब्रह्मांड में जो चीजें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हैं आप उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, साइंस ने, अब क्वांटम फिजिक्स ने और कॉस्मोलॉजी ने ये साबित कर दिया है कि ब्रह्मांड जो है ऊर्जा से बना हुआ है। ब्रह्मांड के बाद जो है हमारा ग्रह बना हुआ है, ग्रह के बाद हमारी ये जो पृथ्वी है इस पर मनुष्य है। मनुष्य जो है वो केवल मांस का नहीं है जो गोल गोल घूम रहा है, अंत में वो एनर्जी से बना हुआ है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब एनर्जी हैं और सब एक हैं। जितने भी व्यक्ति हैं सब में एक ही एनर्जी है। ब्रह्मांड भी एनर्जी ही है अंत में जाकर, और एनर्जी जो है वो वाइब्रेट कर रही है एक खास फ्रीक्वेंसी पर। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हैं, और हम चूंकि एक बहुत स्ट्रांग ट्रांसमीटर टावर हैं, हम भी एनर्जी हैं और हम भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से कंट्रोल होती है। हम जैसे विचार रखते हैं वैसे ही फ्रीक्वेंसी हो जाती है और उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करने लगती है। अगर हम निगेटिव विचार रखते हैं तो दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पड़ोसी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तो फिर वो हमें ही नुकसान देगा, हमें ही वो उससे जो है कठिनाई होगी, हम ही उससे कहीं ना कहीं पलट कर वो फ्रीक्वेंसी हम तक आएगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि अंततः इन द लास्ट हर चीज ऊर्जा है, एनर्जी है, चाहे वो दूसरा व्यक्ति हो या हम हो। तो जब हम दूसरों के बारे में निगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, निगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो ये हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अब हम निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं और निगेटिव फ्रीक्वेंसी की दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। या अगर हम अपने किसी भविष्य में चिंताओं में डूबे हैं, डर लग रहा है हमें अपने करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो इसका मतलब है कि हम निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और जिस चीज को हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं, जिससे डर रहे हैं, जिस भी चीज को लेकर हम चिंता कर रहे हैं, वही चीज जो है हमारी जिंदगी में प्रकट हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज जो एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, और जब हम डर कर किसी चीज को नहीं चाहते हैं तो ब्रह्मांड नहीं सुनता है, वो उसी चीज को हमें हमारे सामने प्रकट कर देता है, उसका प्रकटीकरण हो जाता है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है। यही चीजें लोग नहीं समझते हैं और बाद में कहते हैं कि ये आकर्षण का नियम काम नहीं करता, ये सीक्रेट क्या है ये हमारी समझ में नहीं आता है, और बिना
काम किए कुछ होता नहीं है, बिना मेहनत किए कुछ होता नहीं है। ठीक है, इस बात को तो सभी मानते हैं कि जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सफलता कोई खास नहीं मिलती है। वो एक मीडियाकर पर्सन बनकर रह जाते हैं, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं बन पाते, उनकी जिंदगी में बड़ी सक्सेस नहीं आ पाती, उन्हें बहुत ज़्यादा दौलत नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा शोहरत नहीं मिलती, नाम नहीं मिलता। तो इसका कारण यही है कि हम लोग जो निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और डरते हैं, चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, ये सब चीज़ें हमारी जिंदगी को पीछे ले जाती हैं। हमें हमारी जो पूरी जिंदगी है, जो हमारी पूरी एनर्जी है, उसको निगेटिव कर देती हैं। और जब हम निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगते हैं तो ब्रह्मांड उन्हीं निगेटिव चीजों को हमारे सामने प्रकट कर देता है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस जाके ब्रह्मांड में उन चीजों के वाइब्रेशन से मैच कर जाती हैं, और जैसे मैच करती हैं वो चीजें हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों के द्वारा कोई भी चीज माध्यम बन सकती है दुनिया में। कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी बहुत बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर ने कहा था कि हम अपना 99% अदृश्य हैं और 1% दृश्य है। जो कुछ हमारी पर्सनालिटी दिखती है, जो कुछ भी हम दिखते हैं दुनिया को, वो हम या अपनी नजरों में जो कुछ दिखते हैं वो हम 1% होते हैं। 99% जो है अदृश्य होता है, वो हम दिखते नहीं है, ना खुद को दिखते हैं ना दुनिया को दिखते हैं। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने लगते हैं, हम इस बात को समझने लगते हैं कि हम भी एनर्जी हैं और हमारी हर एनर्जी जो है वो वाइब्रेट कर रही है एक खास फ्रीक्वेंसी पर, तो और ब्रह्मांड की भी एनर्जी है अंततः, और वो भी एक ब्रह्मांड की हर चीज एक एनर्जी, वो एनर्जी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। तो हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांड में उस चीज की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच करेगी वो चीज हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। ब्रह्मांड अच्छा और बुरा नहीं जानता, ब्रह्मांड तो ये जानता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपके सामने प्रकट हो जाती है। दोस्तों, बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है कि लोग कहते हैं कि साइंस और अध्यात्म में एक कंट्रास्ट है, एक विरोध है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने साबित कर दिया है कि साइंस और अध्यात्म में कोई भी कंट्रास्ट नहीं है, दोनों कोऑर्डिनेशन में है, दोनों साइंस और अध्यात्म में पूरा पूरा सामंजस्य है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप किसी क्वांटम फिजिसिस्ट से ये पूछें कि ये ब्रह्मांड क्या है, तो वो कहेगा कि ब्रह्मांड एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, और वही कार्यशील है पूरे कायनात में। अब आप एक उपदेशक से, धर्म उपदेशक से पूछें ईश्वर क्या है, तो कहेगा ईश्वर एक एनर्जी, ईश्वर जो है वो एक बहुत बड़ा अज्ञात शक्ति है जिसने सब कुछ रचा है। वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, और उसी का अंश मनुष्य के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, उस क्वांटम फिजिसिस्ट और उपदेशक की शब्दावली में अंतर जरूर है, लेकिन उनका जो क्रक्स ऑफ मीनिंग है, जो उनके अर्थ का निचोड़ है, वो एक ही है कि वो जो सुपर पावर है वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। वो चाहे उसको कोई एनर्जी कहे, चाहे उसे कोई विशाल ब्रह्मांड कहे, चाहे उसको कोई ईश्वर कहे, भगवान कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। वो अपने स्वरूप को बदलता रहेगा। जो उसने जो रचा है मनुष्य को, वो मनुष्य जो है, वो उसके अंदर की जो एनर्जी है वो
ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। एनर्जी की परिभाषा ही यही है कि उसे ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो मनुष्य का जो ये शरीर है ये नष्ट हो जाता है, लेकिन जो एनर्जी है वो अपना रूप बदलती रहती है, अपना रूप बदलकर किसी दूसरे रूप में आ जाती है। आप जानते हैं कि पुनर्जन्म की अवधारणाएं हैं। आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और ज्यू में भी इस ये है कि जो स्पिरिट है उसको रूह कहा जाता है, आत्मा को रूह कहा गया है। वो जो है एक जगह चली जाती है ईश्वर के पास, उसको आलम बरज़ख का टर्म दिया गया है कि वहां पर वो रहती है। और जब वो हश्र के दिन, जब हिसाब किताब का दिन होगा, तो सारी रूहें जो हैं शरीर धारण करेंगी। और तो हर धर्म में इसका कंसेप्ट है कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, और धर्मों में एक है कि रूह एक जगह जाके इकट्ठा रहती है, कहीं ईश्वर ने एक जगह बना रखी है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। तो इस तरीके से एक रोटेशन होता रहता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है एनर्जी का, लेकिन एनर्जी कभी लॉस नहीं होती। और एनर्जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो तरंगों में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कंपन करती रहती है, उसकी आवृत्तियां कंपन करती रहती है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करती है। और ये जो वाइब्रेशन है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे विचारों और भावनाओं से कंट्रोल होती है। हम अपने विचारों और भावनाओं से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी नॉलेज है। लेकिन नॉलेज और ज्ञान तब तक आपका कुछ नहीं बना सकते जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जब तक आप उसे कार्य में परिणित नहीं करते हैं, या जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करते हैं। तो अप्लाई करने की एक विधि है, एक मॉडस ऑपरेंडी है, उसको जानना जरूरी है कि हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, सीक्रेट को जान गए हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है और वो विचारों से कंट्रोल होती है, तो फिर हमें उसको अप्लाई करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स पर रहना होगा, पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे अंदर होनी चाहिए, और उस पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। पर आप देखिए, पड़ोसी को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, दोस्तों को लेकर, दुनिया को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, अपने अतीत को लेकर लोग कितना निगेटिव रहते हैं। लोग कि हमें एक अच्छा परिवार नहीं मिला, हमारे माता पिता में विघटन था, हमारे पिता हमको मारते थे, तमाम तरह की शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, फैमिली को लेकर, अतीत को लेकर, और अपनी हार को लेकर, अपनी असफलता को लेकर तमाम तरीके की कंप्लेंट्स हैं, तमाम तरीके के बहाने हैं। ये कंप्लेंट्स हैं। ये इन कंप्लेंट्स पर जब आप रहते हैं कि मैं इसलिए नहीं सफल हो पाया कि मैं एक अच्छे परिवार में मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मेरे माता पिता में तलाक हो गया था, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से था, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया कि मेरी शुरुआती परिस्थितियां मेरे परिवार की बहुत खराब थी। जब आप इन सब निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप की फ्रीक्वेंसी आपके विचारों से ही कंट्रोल हो रही है, तो उसके बाद यूनिवर्स में जो चीजें हैं उस फ्रीक्वेंसी पर, निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हैं, वही चीजें आपके सामने यूनिवर्स प्रकट कर देगा, क्योंकि उन फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, क्योंकि आपके विचार ऐसे हैं। प्रेजेंट को छोड़ दीजिए, अब फ्यूचर को ले लीजिए। फ्यूचर के बारे में तमाम चिंताएं, फ्यूचर के बारे में विभिन्न तरीके का डर, फ्यूचर से के बारे में असुरक्षा की भावना और विचार, ये सारी चीजें जब तक आपके साथ रहेंगी तब तक यूनिवर्स भी वही चीजें आपके सामने प्रकट कर देगा, वही चीजें आपके सामने मैनिफेस्ट कर देगा। इसलिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। ये 1-2 दिन, 1 सप्ताह में नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे
तब वो आपकी एक आदत बन जाएगी, आप ये आपका एक पैटर्न बन जाएगा थॉट का कि हर चीज में आप पॉजिटिव सोचेंगे। जैसे मैं हूं एक शब्द है, इसके बीच में मैं डैश 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 हूँ, मैं असफल हूँ, मैं निराश हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अभागा हूँ। जब इस तरीके की मैं सफल नहीं हो सकता, मैं हूं के बीच में आप क्या भरते हैं? या अगर आप ये भरते हैं मैं सफल हूं, मैं शानदार हूं, मैं भव्य हूं, मैं बेहतरीन हूं, मैं दुनिया में कामयाब हूं, मेरे पास दौलत है, मैं शोहरत रखता हूं, मेरे पास नाम है, मेरे पास दुनिया में हर अच्छी चीजें पाने का हक है मुझे। जब आप मैं हूं के बीच में पॉजिटिव चीजें भरते हैं तो ये बहुत स्ट्रांग सेंटेंस बनता है। मैं कामयाब हूँ, मैं शानदार हूँ, मैं भव्य हूँ, मैं हक रखता हूँ दुनिया में खुशियां पाने का, मैं प्रेमपूर्ण हूँ। तो चूंकि ये बहुत स्ट्रांग सेंटेंसेस हैं, ये बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं। अगर आप इस पर यकीन रखते हैं तो ये यूनिवर्स इनको लौटा के आपको दे रहा है ना। यूनिवर्स में भव्यता है, यूनिवर्स में सफलता है, यूनिवर्स में शानदार है, यूनिवर्स में दौलत है, यूनिवर्स में शोहरत है, यूनिवर्स में खुशी है, यूनिवर्स में आनंद है, यूनिवर्स में प्रेम है। आप अगर ये इन सब फ्रीक्वेंसी पर हैं, आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको प्रेम दे रहा है, यूनिवर्स आपको खुशी दे रहा है, यूनिवर्स आपको आनंद दे रहा है, यूनिवर्स आपको दौलत दे रहा है, यूनिवर्स आपको पावर दे रहा है, यूनिवर्स आपको रुतबा दे रहा है, यूनिवर्स आपको पोस्ट दे रहा है। हर चीज आपको यूनिवर्स लौटा के दे रहा है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको यूनिवर्स दे रहा है। बस आपके सोचने का तरीका, आप पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। पॉजिटिव ही सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके लिए परिस्थितियां बन जाएंगी, उसके लिए लोग माध्यम बन जाएंगे, उसके लिए घटनाएं आपके सामने घटित होंगी और वो पॉजिटिविटी आपके सामने प्रकट होगी। और इसी का वाइस वर्सा भी सही है। लेकिन पॉजिटिव की बात कीजिए, यही मॉडस ऑपरेंडी है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन का सही तरीका है, जिससे मैनिफेस्टेशन कामयाब हो जाता है। आपको वो चीज मिल जाती है जिस चीज की आप तमन्ना करते हैं, आरजू रखते हैं, इच्छा करते हैं। लेकिन उस पर यकीन रखना, मांगो, यकीन रखो, प्राप्त करो और फिर कृतज्ञ रहो, शुक्रिया अदा करो हर चीज का। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ये नहीं कि पा गए, मैनिफेस्टेशन हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, ग्रेटिट्यूड साथ साथ चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर धन्यता का भाव होता है, आभार का भाव होता है, आप शुक्राना अदा करते हैं ब्रह्मांड का, ईश्वर का, जिस भी नाम से आप उसे पुकारते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जन्म लेती हैं। आप प्रेमपूर्ण होते हैं। जब आप ब्रह्मांड के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण होते हैं, उसने जो कुछ आपको दिया है, जो जिन भी चीजों से आपको नवाजा है, जब आप उसके लिए प्रेम कृतज्ञ होते हैं, तब फिर आप प्रेमपूर्ण भी होते हैं। आपके अंदर करुणा की भावना भी होती है, दया की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, खुशी की भावना आती है, आनंद की भावना आती है। और इन सब से दौलत, शोहरत, रुतबा, पावर, ये सब दौड़ा चला आता है आपके पास। जब आप प्रेम पूर्ण होते हैं, आनंद पूर्ण होते हैं, मित्र पूर्ण होते हैं। तो आइंस्टीन हमेशा कहते थे ब्रह्मांड मित्रता पूर्ण है, ब्रह्मांड मित्रता पूर्ण है। और तो इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा सेंटेंस है जो आइंस्टीन, क्योंकि वो सेक्रेट को जानते थे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते थे। आइंस्टीन क्या, हर बड़ा जितने भी आविष्कार हुए हैं, लोगों ने किए हैं, सब सेक्रेट को जानते थे। इसलिए आइंस्टीन कहते थे कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स मित्रतापूर्ण है, फ्रेंडली है। तो वो यूनिवर्स मित्रतापूर्ण है, वो एक एनर्जी है,
यानी मित्रता की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। तो आप जब मित्रतापूर्ण बनेंगे, अपने साथ मित्रतापूर्ण बनेंगे, लोगों के साथ मित्रतापूर्ण बनेंगे, तो फिर आप जो है मैनिफेस्टेशन कर लेंगे। जो भी इच्छा करेंगे, जो भी अभिलाषा करेंगे, वो आपको मिल जाएगी। यही इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था। एक बार आपको और दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, सफल रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन, संपदा, समृद्धि से आप हमेशा परिपूर्ण रहें। ये मेरा विश्वास है, मेरी दुआ है, मेरी शुभकामना है आपके लिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।